अस्सलाम वालेकुम सजिटेरियस। अगर आप बुर्ज कौस यानी सजिटेरियस से ताल्लुक़ रखते हैं दोस्तों, अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो शायद ये महज एक आम लम्हा नहीं बल्कि वो वक्त है जब कायनात आपको एक खास पैगाम देना चाहती है। क्योंकि 8 से 14 अप्रैल 2026 के दरमियान सितारों की चाल कुछ ऐसे राज अपने अंदर छुपाए हुए है जो आहिस्ता आहिस्ता आपकी जिंदगी के पर्दे पर जाहिर होने लगेंगे। हो सकता है पिछले दिनों में आपने खुद को थोड़ा थका हुआ महसूस किया हो, जैसे मेहनत तो बहुत की मगर नताइज कहीं रास्ते में रुक गए हो। या शायद आपके दिल किसी कोने में ये सवाल बार बार आता हो कि आखिर वो दिन कब आएगा जब किस्मत दरवाजे खोलेगी और वो खुशखबरी कब मिलेगी जब जिसका आपको मुद्दत से इंतजार है। हैरत की बात यह है कि आने वाले चंद दिनों में कायनात आपको एक ऐसा इशारा देने वाली है जिसे अगर आपने पहचान लिया तो शायद आपकी जिंदगी का रुख बदलने लगे। शुरू के दिनों में कुछ मामलात ऐसे महसूस हो सकते हैं जैसे सब कुछ खामोश हो, हर तरफ खामोशी हो, जैसे वक्त रुका हुआ हो, महसूस हो। लेकिन यही खामोशी दरअसल एक बड़ी तब्दीली से पहले का सुकून भी हो सकती है। बाज सजिटेरियस अफराद के लिए एक पुराना राब्ता दोबारा सामने आ सकता है। कोई ऐसा शख्स जिसका नाम शायद आपने दिल के किसी कोने में महफूज कर रखा था, या कोई ऐसा पैगाम जिसे पढ़कर आपको हैरत भी हो और एक अजीब सी खुशी भी महसूस हो। इस दौरान कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि जैसे इनके लिए एक नया रास्ता बन रहा है, एक ऐसा रास्ता जिसके बारे में उन्होंने पहले शायद कभी संजीदगी से सोचा भी ना हो। ये रास्ता किसी नए मौके, किसी नई जगह या किसी ऐसे ख्याल की सूरत में सामने आ सकता है जो पहले मामूली लगता था मगर अब अचानक बहुत अहम महसूस होने लगेगा। और दिलचस्प बात यह है कि सितारे इशारे दे रहे हैं कि इस दौरान माली मामलात में भी एक हल्की सी रोशनी दिखाई देने लगी है, जैसे किसी बंद खिड़की के पर्दे के पीछे से सूरज की किरण आहिस्ता आहिस्ता अंदर आ रही हो। ये रोशनी इब्तिदा में बहुत छोटी लग सकती है मगर यही छोटी सी किरण आगे चलकर बड़े दरवाजे खोलने की ताकत रखती है। कुछ सैजिटेरियस कॉस अफराद को किसी पुराने मंसूबे के बारे में दोबारा सोचने का ख्याल आ सकता है और मुमकिन है यही वो लम्हा हो जब आपको एहसास हो कि शायद वक्त ने आपको एक और मौका देने का फैसला कर लिया है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत अहम है और यही वो बात है जिसे समझने वाले लोगों के लिए ये दिन वाकई खास बन सकते हैं। बाज़ औक़ात जिंदगी हमें वो चीजें तब देती है जब हम खुद को इसके लिए तैयार कर लेते हैं। और आने वाले दिनों में आपके सामने ऐसे चंद लम्हे आ सकते हैं जब आपको अपने दिल की आवाज पर भरोसा करना पड़ेगा। शायद आपको एक ऐसा फैसला लेना हो जो बज़ाहिर छोटा लगे मगर इसके असरात आगे चलकर बहुत गहरे हो सकते हैं। इसी दौरान जज्बाती दुनिया में भी एक दिलचस्प हलचल महसूस हो सकती है। कुछ लोग महसूस करेंगे कि दिल के अंदर छुपी हुई बातें अब ज्यादा देर खामोश नहीं रहना चाहती। अगर आप किसी के बारे में सोचते रहें या किसी रिश्ते के बारे में दिल में सवाल रखते हैं तो आने वाले दिनों में कोई छोटा सा इशारा आपके जहन को नई सिमत दे सकता है। और शायद आपको ये एहसास भी हो कि बाज़ चीज़ें वक्त के साथ खुद ही वाज़ेह हो जाती हैं। 8 से 14 अप्रैल के दरमियान एक और हैरानकुन पहलू ये भी है कि कई सजिटेरियस अफराद को ऐसा महसूस हो सकता है जैसे आपके इर्द गिर्द के हालात आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगे हैं। वो लोग जो पहले दूर दिखाई देते थे शायद अचानक करीब आ जाएं, और जो रास्ते पहले बंद महसूस होते थे इनमें एक हल्की सी गुंजाइश दिखाई देने लगे। मगर यहाँ एक राज छुपा हुआ है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। ये राज ये है कि किस्मत सिर्फ दरवाजा दिखाती है, इसे खोलने के लिए कदम इंसान को खुद बढ़ाना पड़ता है। इसीलिए अगर इन दिनों में आपको कोई नया ख्याल आए, कोई नया मौका नजर आए या किसी नए सफर की झलक दिखाई दे तो इसे सिर्फ एक इत्तेफाक समझकर नजरअंदाज ना कीजिए, क्योंकि बाज़-औक़ात कायनात हमें इशारा बहुत खामोशी से देती है। और यहाँ एक सवाल पैदा होता है जो शायद आपके जहन में भी हो, क्या वाकई ये मुश्किल मरहला खत्म होने के करीब है जिसने आपको थका दिया था। प्लानिटरी पोजीशन यानी कि सितारों के इशारे ये कहते हैं कि हाँ, कुछ बोझ वाकई हल्के होने लगेंगे। शायद सब कुछ एक ही दिन में ना बदले मगर हालात की सिमत बदलना शुरू हो सकती है, और जब सिमत बदलती है तो सफर भी बदल जाता है। इन दिनों में आपको कुछ ऐसे लम्हात भी मिल सकते हैं जब आप खुद को पहले से ज्यादा पुरएतमाद महसूस करेंगे, जैसे दिल के अंदर कहीं ये
यकीन पैदा हो रहा हो कि जो भी आगे आने वाला है वो पहले से बेहतर हो सकता है। मगर अभी एक बात बाकी है, एक ऐसा इशारा जिसे सुनना बहुत ज़रूरी है और जिसे मैं इस पैगाम के आखिरी में आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। क्योंकि यही वो बात है जो शायद इस पूरे हफ्ते के राज को समझने में आपकी मदद करेगी। इससे पहले अगर आप इस पैगाम को महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं वीडियो को, इससे पहले अगर आप इस पैगाम को महसूस कर रहे हैं और आप सैजिटेरियस यानी कि बुर्ज कॉस से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। कमेंट में अपना बुर्ज ज़रूर लिख कर बताएँ ताकि कायनात की ये गुफ्तगू और लोगों तक भी पहुँचे। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि शायद किसी और तक भी वो पैगाम पहुँच सके जिसकी इसे ज़रूरत है। और अगर आप चाहते हैं कि सितारों के ऐसे ही राज़ और आने वाले दिनों के इशारे आप तक सबसे पहले पहुँचते रहें, तो एस्ट्रो डेली उर्दू हमारे चैनल एस्ट्रो डेली उर्दू को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो में हम कुछ ऐसे इशारों के बारे में बात करने वाले हैं, जो शायद आपके लिए भी हैरानकुन साबित हों। और अब वो आखिरी बात जिसका मैंने शुरू में ज़िक्र किया था, सितारों का एक खामोश सा इशारा, ये भी है कि इस हफ्ते के किसी एक दिन आपको एक ऐसा लम्हा मिल सकता है जब आपको अचानक ये एहसास हो कि ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो शायद आपको इसी मकाम तक लाने के लिए था, जहाँ से एक नया रास्ता शुरू होता है। अगर वो लम्हा आए तो इसे पहचानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बाज़ औक़ात ये लम्हे हमारी कहानी का रुख बदल देते हैं। इसी उम्मीद और इसी खूबसूरत इंतज़ार के साथ कि आने वाला दिन आपके लिए नई रोशनी और नए दरवाज़े लेकर आएँगे। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त और एस्ट्रो डेली उर्दू यूट्यूब चैनल जहाँ ही आप वीडियो देख रहे हैं, इसको लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और अपनी कीमती राय ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आपका ज़ोडिक साइन क्या है वो भी मुझे बताइएगा। और बहुत सारे मेरे जो व्यूवर्स हैं, इन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब किया करो इस चैनल को, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट जो है ना, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है आपके एक-एक सब्सक्राइबर की। सो प्लीज़ अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स ने सब्सक्राइब नहीं किया। अल्लाह पाक आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह पाक आप सब लोगों की मुश्किलात हल करे और अल्लाह पाक आप सब लोगों की दुआएँ कबूल करे। और मुझे दीजिए इजाज़त, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, और थैंक यू सो मच अगेन कि आप लोगों ने यहाँ तक देखा। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।